Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Chemistry grade 11 चैप्टर नंबर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर नॉलेज 4.3 का सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएट किया था बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल एंड प्योर लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में देखा था कि इट माइट बी सॉलिड्स जो हैं दे माइट बी आइसोट्रोपिक एंड एनिसोट्रोपिक, और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में देखा था कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। प्योर लिक्विड के बारे में देखा था कि ये आइसोट्रोपिक होता है, जबकि लिक्विड क्रिस्टल के बारे में देखा था कि ये हमेशा एनिसोट्रोपिक होता है और डायरेक्शनल बिहेवियर शो करता है इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। आज जो हमने एसएलओ कवर करना है वो हमने लिक्विड क्रिस्टल के यूजेस डेली लाइफ के अंदर कहां कहां पे लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल होता है और कैसे अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करता है, ये हम डिटेल से देखेंगे। उससे पहले हम कल के लेक्चर को एक दफा रिवाइज भी कर लेते हैं ताकि आज हम कनेक्ट कर सके। वी ऑल नो दैट सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज होता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जैसे मैं अगर NaCl की बात करूं तो 801 डिग्री वो टेम्परेचर है जो इस सॉलिड को कंप्लीट लिक्विड में चेंज करता है, तो ये उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। ये नॉर्मली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है, बट हमने देखा कैसे फ्रेडरिक रेंटेजर ने, जो कि ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट था, उसने कोलेस्ट्रोइक बेंजोएट जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर का एक फार्मूला होता है और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और कैसे ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, और आपने इसकी ट्रांजिशंस देखी। ये डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में चेंज नहीं होता, इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड एक स्टेट में आता है जिसको आपने कल ऑब्जर्व किया। आप देख सकते हैं ये पहले सॉलिड था, लेकिन जैसे मैंने इसको हीट किया तो ये लिक्विड में तो चेंज हुआ, लेकिन इसके अंदर टर्बिडिटी, ये इट्स लाइक अ योगर्ट, जैसे दही होता है वैसे ये हो गया। बाद में मैंने इसको 145, अच्छा ये कब हुआ? 145 डिग्री पे। नाउ दिस इज इट्स मेल्टिंग टेम्परेचर। इसको मैंने फर्दर हीट किया और फर्दर हीट करने पे ये बिल्कुल क्लियर हुआ एट 179 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल लिक्विड फेज में आ गया, बल्कि 179 डिग्री से ज्यादा, 179 डिग्री में भी इसमें थोड़ी टर्बिडिटी रहती है। ठीक है, तो वी कैन से दैट 179 डिग्री से ज्यादा जो टेम्परेचर है जिसमें ये लिक्विड फेज में रहता है, ये इसका क्लियरिंग टेम्परेचर है। ठीक है, और इसमें हमने देखा फर्दर लिक्विड क्रिस्टल्स के 145 डिग्री से 179 डिग्री के दरमियान में जो 4 तरह के स्टेजेस थे, नोमैटिक पहले आता है, उसके बाद सोमैटिक ए, सोमैटिक सी, कोलेस्ट्रॉइक फेज आता है, और उसके बाद लिक्विड फेज आता है, जो कि ये आपको नजर आ रहा है। एक डायग्राम और मैंने आपको कल दिखाई थी, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और जो आइसोट्रोपिक लिक्विड होता है, उसके इंटरमीडिएट लिक्विड क्रिस्टलाइन सोमैटिक एंड नोमैटिक फेजेस में, जो कि अब आपने और भी पढ़े हैं, दिस इज मेल्टिंग टेम्परेचर एंड दिस इज क्लियरिंग टेम्परेचर। ये एग्जाम में आप डायग्राम इस तरह बना सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने देखा था किस तरह एनिसोट्रोपिक लेयर्ड स्ट्रक्चर और आइसोट्रोपिक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। आइसोट्रोपिक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर का मतलब है कि ऐसे सॉलिड्स या लिक्विड्स जिसके अंदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्शनलेस होते हैं। किसी भी डायरेक्शन में आप सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इस तरफ से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज आएंगे, इस तरफ से चेंज आएंगे, हर डायरेक्शन से सेम आएंगे, क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल की अरेंजमेंट यूनिफॉर्म है। जबकि एनिसोट्रोपिक के अंदर आपने देखा था कि डायरेक्शन के बदलने पे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आता था। उसमें स्पेसिफिकली मैंने बात की थी ग्रेफाइट की, और डिफरेंट तरह के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, डिफरेंट केमिकल्स के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स की बात करें तो लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर भी यही होता है ना, लेयर्ड स्ट्रक्चर चेंज होता है, और स्ट्रक्चर के चेंज होने से फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आएगा, जो कि आज हम यूजेस में ऑब्जर्व करेंगे। तो ये सारी बातें हो गई थी स्टूडेंट्स। अगर जरा गौर करें, जो आज हमने पढ़ना है बेसिकली सिमिलर टू सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड्स क्रिस्टल्स की तरह, लिक्विड क्रिस्टल कैन डाइफ्रैक्ट लाइट। व्हाट इज डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट? लाइट की डाइफ्रैक्शन से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप ये देख सकते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में से जब लाइट ट्रेवल करेगी, तो लेट्स से एक व्हाइट लाइट है वो ट्रेवल करेगी, तो इसके ये जो पॉइंट्स हैं ये ग्रेटिंग्स का काम करेंगे, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा। या प्रिज्म
जिस तरह लाइट को क्या करता है, एक व्हाइट लाइट को अगर मैं थ्रो करूं प्रिज्म में से, तो वी ऑल नो डैट कि व्हाइट लाइट में 7 तरह की वेवलेंथ्स होती हैं, 7 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। तो प्रिज्म क्या करता है, तमाम वेवलेंथ्स को डिपेंड्स अपॉन देयर वेवलेंथ, उनको अलग अलग कर देता है। दिस इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। अब उस डाइफ्रैक्शन की वजह से वेवलेंथ्स एक दूसरे के साथ इंटरफेस भी करती हैं, और इंटरफेस करने के बाद एक स्पेसिफिक तरह का कलर पैटर्न भी देती हैं। अगर मैं यहां पर इस मीडियम को चेंज करूं, तो डेफिनेटली मीडियम को चेंज करने से या इसकी डेंसिटी को चेंज करूं तो डाइफ्रैक्शन में फर्क पड़ेगा और कलर कॉम्बिनेशन में भी फर्क पड़ेगा। आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे ही क्रिस्टल्स को मैं मेल्ट करूंगा तो ये सोमैटिक में आएगा, फिर सोमैटिक ए में आएगा, फिर नोमैटिक में आएगा। ये सिचुएशंस आपने पढ़ी हुई हैं, और ये तमाम चीजें हीटिंग की वजह से चेंज हो रही हैं। ठीक है, अब आप गौर करें, जैसे मैंने इसको हीट किया होगा तो इसके दरमियान में लेयर्स की अरेंजमेंट में फर्क पड़ा, और लेयर्स आप देख सकते हैं चेंज हो गई हैं। फर्दर मैंने हीट किया तो थोड़ी मजीद क्रिस्टल्स पिघली और लेयर्स के स्ट्रक्चर चेंज हो गए। फर्दर आप देखें लेयर्स के स्ट्रक्चर लूज होते जा रहे हैं, और बिल्कुल जब ये लिक्विड में आएगा तो फिर तो ये रैंडम हो जाएगा। अब इन लेयर्स के स्ट्रक्चर्स की वजह से आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल लेयर्स में, इसके अंदर फर्दर साइन आई, यानी कि इसके अंदर से ये लाइट गुजरी। यहां पर मैं आपको बायरफ्रिंज जो बायरफ्रिंजेंस जो है उसको थोड़ा समझाना चाहता हूं। बायरफ्रिंजेंस क्या होता है, पहले आप इसको समझें, फिर हम इस फिनोमेना पे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स से ये एक इंसिडेंट लाइट है। इंसिडेंट लाइट इस मीडियम में से पास हुई। अब ये मीडियम क्या करेगा, इसमें एक ओ रे है और एक ई रे है। ओ रे होती है ऑर्डिनरी रे, ई रे होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे क्या है, ऑर्डिनरी रे वो है जो मीडियम में से जैसे जैसे पीछे लाइट आ रही थी उसी प्लेन में आगे चलेगी, ऑर्डिनरी रे है, यानी थोड़ी सी डाइफ्रैक्ट हुई। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है जिसकी बेंडिंग ज्यादा हुई, और ज्यादा बेंडिंग की वजह से अब ये जो इनके दरमियान में शिफ्ट चेंज आया है, इसकी वजह से यहां पर इनका कलर पैटर्न एक नया बनेगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस मीडियम को चेंज करूंगा तो इनके दरमियान में ये जो एंगल है ये चेंज होगा, क्योंकि ये एंगल बनाने के लिए ये मीडियम था। जैसे ही मीडियम चेंज करूंगा इसके अंदर स्ट्रक्चर चेंज होगा, लेयर्स की अरेंजमेंट चेंज होंगी, तो लाइट का इस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइफ्रैक्ट करने की जो रीजन थी, जो कि ये मीडियम था, जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो लाइट का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइफ्रैक्ट करने की जो वजह है वो बदल जाएगी, तो कलर पैटर्न भी आगे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम एक सिमुलेशन में पहले देखते हैं और फिर हम फर्दर इस पे बात करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेट्स से हमारे पास ये एक एलसीडी है, खूबसूरत एलसीडी है। इसकी कंस्ट्रक्शन पहले देखें। आप इसकी फ्रंट स्क्रीन देख सकते हैं और इसका बैक साइड भी अभी आपको दिखाएंगे। ये सारे इसमें सर्किट्स लगे हैं, हमारा इससे कंसर्न नहीं है, ये तो फिजिक्स वाले जानते हैं। हम तो क्लोजअप व्यू देखने लगे हैं एलसीडी का, जो फ्रंट साइड से, यानी कि फ्रंट साइड से जो इसका क्लोजअप व्यू है हम वो देखने वाले हैं। स्क्रीन के अंदर क्या है, तो स्क्रीन के अंदर देखेंगे तो ये कलर पैटर्न्स है। अब इन कलर पैटर्न्स के ही कंट्रास्ट को चेंज करके डिफरेंट तरह के हमने कलर्स लिए हैं, और जो हम तस्वीर में दिखाते हैं, एलसीडी की तस्वीर में नजर आते हैं। देखना यह है कि ये कलर कंट्रास्ट बनते कैसे हैं। अब इस एलसीडी के पैनल के स्ट्रक्चर में जाएंगे, ये पैनल बना कैसे है। स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर डिफरेंट तरह की लेयरिंग्स हैं। फर्स्ट लेयर पे एक सोर्स ऑफ लाइट का मिरर लगा है। हमारा कंसर्न इसमें ये जो ग्रीन ब्लू कलर का नजर आ रहा है आपको, ये लिक्विड क्रिस्टल्स की लेयरिंग है। ये वो मटेरियल लगा है जिसमें सॉलिड क्रिस्टल्स भी हैं और ये लिक्विड की तरह यहां पे फैला भी हुआ है। देखते हैं जी अब ये कैसे पिक्सेल्स को कंट्रोल करता है। स्टूडेंट्स, LCD panel typically इसमें खास बात क्या है, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। ये पीछे से सोर्स ऑफ लाइट है। जैसे ही सोर्स ऑफ लाइट आएगा तो सबसे पहले ये सोर्स ऑफ लाइट को पोलराइज किया जाएगा, यानी लाइट के जो प्लेन्स हैं, लाइट के जो प्लेन्स हैं, अगर आप गौर से जी, ये लाइट्स के जो प्लेन्स हैं, सॉरी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। ओके, लेट्स स्टार्ट री अगेन। देखें, ये लाइट आई और लाइट जैसे ही इस प्लेन में से गुजरी तो लाइट के सबसे पहले प्लेन को चेंज किया गया। अब आपने एक चीज गौर करनी है कि इसके फौरन बाद ये जो हमारे पास ब्लू कलर का मटेरियल पड़ा है, दिस इज लिक्विड क्रिस्टल। इस ब्लू कलर के मटेरियल को अगर आप गौर से देखो तो आपको इसके अंदर बेसिकली रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स की जो अलाइनमेंट है ये हम कंट्रोल करते हैं। हम कैसे कंट्रोल करते हैं? इन रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स की अलाइनमेंट को कंट्रोल करने के दो तरीके हैं।
एक, या तो इनका टेम्परेचर चेंज कर दो जिससे इनकी लेयर्स के लेयरिंग चेंज हो जाएगी, या आप इसको वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखें एक वायर लगी है, इस वायर के थ्रू हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहे हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम ये जो लेयर्स हैं इनके अरेंजमेंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स पे जरा गौर करना है। जैसे ही ये व्हाइट लाइट इसमें से पास होगी तो आगे फर्दर हमने 3 बेसिक कलर लगाए हैं। ठीक है, अब आप देखें इसमें होगा क्या, गौर कीजिएगा थोड़ी देर तक। अब ये आपको दिखाएगा किस तरह से हम इसके पैटर्न को चेंज करेंगे। देखें ये पैटर्न को चेंज किया, लाइट को रोटेट किया, और लाइट को रोटेट करने से कलर पैटर्न्स को हम चेंज करेंगे। ठीक है, ये देखें यहां पर रॉड लाइक क्रिस्टल्स को हम रोटेट करवा रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल से, और जिससे कलर पैटर्न ये चेंज हो रहा है। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ कलर होगी यहां पे डिफरेंट तरह से। ठीक है, ये देखें, ये देखिए ये सारा कुछ इसकी वजह से कलर पैटर्न यहां पे चेंज हो रहा है। कभी कोई कलर ज्यादा हो रहा है, कभी कोई कलर कम हो रहा है। इस कलर मिक्सिंग का ही हमने अपनी फोटोग्राफी में इस्तेमाल करना होता है। यानी जो सामने पिक्चर आपको नजर आ रही है, आपको मूवी जो नजर आ रही है, उसमें ये कलर्स ही यूज होंगे। डिपेंड कि किस टाइम कौन सा कलर दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल नीला आसमान दिखाना है तो यहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस तरह से इन लेयर्स को कंट्रोल करेंगे कि आगे सिर्फ नीला आसमान का यानी कि जो स्काई कलर है वो पहुंचे। अगर येलो कलर दिखाना है तो ये अपने आप को इस तरह से मैनेज करेंगे क्रिस्टल्स कि आगे सिर्फ स्काई कलर पहुंचेगा। हाँ, इसमें काफी ज्यादा फिजिक्स इन्वॉल्व है, हमारा वो काम नहीं है पढ़ना। हमें सिर्फ अभी ये समझना है कैसे लिक्विड क्रिस्टल रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं उसके अंदर वो ऑपरेट करते हैं। अच्छा, अब कलर मिक्सिंग भी थोड़ी समझ लेते हैं। ये देखिए जरा डियर स्टूडेंट्स, किस तरह से कलर मिक्सिंग होती है इस चीज को देखें जरा। जी, एक मिनट, इसको यहां से देखिए, ये कलर मिक्सिंग बेसिकली दिखा रहा है, ये कलर मिक्सिंग दिखा रहा है। अब जरा गौर करना है आपने कलर मिक्सिंग, ये देखिए यहां से ये चीज देखिए, यहां पे कलर मिक्सिंग की वजह से डिफरेंट तरह के कंट्रास्ट मिल रहे हैं आपको। इन शॉर्ट हमारा इस पूरी सिमुलेशन में जो एक मेन पॉइंट हमने समझना है वो ये है कि लेयर्स की अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इवन के टेम्परेचर से भी हम चेंज कर सकते हैं। बट यहां पर हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पर काम करता है, उसका इस्तेमाल करते हुए लेयर्स की अरेंजमेंट को बदला जा रहा है और उससे कलर स्कीम चेंज हो रही है। और इस कलर स्कीम को आगे हम पिक्चर को विजुअलाइज करने में यूज करते हैं। दैट्स व्हाई LCD इज ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आई होप स्टूडेंट्स इस सिमुलेशन से आपको मेन आइडिया मिल गया है। अब चलते हैं वापस जी। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा गौर से, जो मैंने लाइन यहां पे लिखी, इन लिक्विड क्रिस्टल बायरफ्रिंजेंस। बायरफ्रिंजेंस वही है कि एक लाइट ऑर्डिनरी डाइफ्रैक्ट करे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइफ्रैक्ट करे। इस बेसिस पे जो आप सामने आपको कलर पैटर्न नजर आएगा, दिस इज कॉल्ड बायरफ्रिंजेंस, कॉज लाइट टू स्प्लिट इनटू 2 रेज विद डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा और दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, चेंज होगा, लीडिंग टू द फेज शिफ्ट इंटरफेरेंस इफेक्ट। अब ये इंटरफेरेंस इफेक्ट क्या होता है, इसके लिए भी मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं, जरा गौर से देख लीजिएगा ये इंटरफेरेंस इफेक्ट क्या है। जी स्टूडेंट्स, जरा देखिए, जरा डिफरेंट तरह की वेवलेंथ आपस में डाइफ्रैक्ट होने के बाद एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे सुपर इंपोज हो रही है, तो आप देखिए डिफरेंट तरह का कलर पैटर्न आपको मिल रहा है। इसी तरह ये आप डिफरेंट तरह के जो वेव इंटरफेरेंसेस हैं वो यहां पर देख सकते हैं। ये आप सब फिजिक्स में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। बस इतना समझें कि लाइट पीछे से बिल्कुल एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के साथ ट्रैवल कर रही थी, लेकिन लाइट के वेव्स को इस तरह से इंटरफेस करवाना, डिस्ट्रैक्ट करवाना, तोड़ना, स्प्लिट करवाना, ये सारे का सारा कंट्रोल्ड वे में हम लिक्विड क्रिस्टल से करवाते हैं और डिफरेंट तरह के कलर पैटर्न्स हम यूज करते हैं। तो अब आगे चलते हैं। डिफरेंट वेवलेंथ्स ट्रांसमिटेड और ब्लॉक्ड, कुछ को ब्लॉक कर लिया जाता है, कुछ को ट्रांसमिट कर लिया जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, बाय मैनिपुलेटिंग मॉलिक्यूलर अलाइनमेंट। मॉलिक्यूलर रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स जो आपको दिखा रहा था मैं सिमुलेशन में, हम उनको
उनकी अलाइनमेंट को मॉडिफाई करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई में कौन कौन आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, मैग्नेटिक फील्ड भी आता है, टेम्परेचर चेंज भी आता है। द बायर फ्रिंजेंस कैन बी एडजस्टेड। इस तरह से बायर फ्रिंजेंस यानी कि ये ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो रेस की डायफ्रैक्शन हुई थी इसको हम मॉडिफाई करवा लेते हैं, लीडिंग टू द कंट्रोल्ड मॉड्यूलेशन ऑफ लाइट। कंट्रोल मॉड्यूलेशन का मतलब ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में होता है। दिस फिनोमेना इज द की टेक्नोलॉजी लाइक एलसीडी where color modulation is achieved through precise control of liquid crystal orientation। liquid crystals की orientation से हमने ये achieve किया and birefringence। ये further reading था, मैंने कोशिश की आपको in depth समझाऊं। second use क्या है? liquid crystals are employed in determining potential failure points in electrical circuit। मान लीजिए एक वायर है, उसके किसी एक स्पेसिफिक एरिया में शॉर्ट सर्किट है, मुझे इसकी पहचान करनी है, तो मैं इसके ऊपर लिक्विड क्रिस्टल का पेंट कर दूंगा। जैसे मैं लिक्विड क्रिस्टल का पेंट करूंगा और इसमें से करंट गुजरेगा तो जो एरिया डैमेज है वहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा क्योंकि वहां के रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो टेम्परेचर ज्यादा होने से वो एरिया उस एरिया के अंदर लेयरिंग्स, जो लेयर का स्ट्रक्चर है, लेयर की अलाइनमेंट है, वो मॉडिफाई हो जाएगी। जैसे लेयर्स की अलाइनमेंट मॉडिफाई होगी तो वहां पर जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, लाइट के जो कलर्स नजर आएंगे बाकी तार पे किसी और तरह नजर आएंगे, यहां पर चेंज नजर आएंगे। तो जहां पर तार का रंग चेंज हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल पेंट करने के बाद, उतना हिस्सा तार का खराब होगा, वो हम चेंज कर लेंगे। इसी तरह रूम थर्मामीटर। रूम थर्मामीटर आपने देखा ही होगा, ये बच्ची के माथे पे आप देख रहे हैं, फोरहेड पे देख रहे हैं, टेम्परेचर चेक हो रहा है। बेसिकली माथे का जो भी टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इस लिक्विड क्रिस्टल स्ट्रिप का कलर चेंज होगा। यानी अगर 36 डिग्री होगा तो ये वाला कलर नजर आएगा, 38 डिग्री होगा तो ब्लू कलर नजर आएगा, 37 डिग्री होगा तो ग्रीन कलर नजर आएगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर लिक्विड क्रिस्टल जिसके ऊपर पेंट है उसके अंदर लेयर्स की मॉडिफिकेशंस होंगी और लेयर्स की मॉडिफिकेशन के बाद जो कमरे की लाइट है उसका लिक्विड क्रिस्टल के साथ जो मैनिपुलेशन है वो चेंज होगा, उसकी बेस पे कलर डिफरेंट नजर आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह ये रूम थर्मामीटर है। अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में देखें 77 फ़ारेनहाइट होगा तो ये इस कलर का आपको रूम थर्मामीटर पे कलर अपीयर होगा। अगर 76 डिग्री होगा तो ग्रीन कलर का अपीयर होगा, 74 डिग्री होगा तो ब्लू कलर का अपीयर होगा। दिस इज कलर चेंज विंडो और हम इसको यूज करते हैं एज अ रूम टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, अच्छा अगला यूज देखते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है। डियर स्टूडेंट्स, खवातीन में बढ़ती हुई बीमारी, इसकी अवेयरनेस भी सरकारी तौर पे बहुत दी जा रही है, ब्रेस्ट कैंसर। अब इसमें होता क्या है कि जो ब्रेस्ट एरिया है उसमें ट्यूमर्स रहते हैं अक्सर। अगर किसी खातून को ये बीमारी है, अब जिस जगह ट्यूमर होगा तो बेसिकली टेम्परेचर, ब्लड, बेसिकली ट्यूमर होता है क्या? बैड सेल्स की इक्यूमुलेशन। अगर आप बायो पढ़ते हैं आपको पता है बैड सेल्स की इक्यूमुलेशन की वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो वहां पे डिस्टर्ब रहता है। जब ब्लड फ्लो वहां पे डिस्टर्ब रहता है तो वहां पे बेसिकली रेजिस्टेंस रहती है और रेजिस्टेंस के रहने से वहां का क्या बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर मुझे ये डायग्नोस करना है कि स्किन के किस जगह पर या ब्रेस्ट में किस जगह पर कैंसर है या ट्यूमरस पोर्शन है तो मैं लिक्विड क्रिस्टल को पेंट कर दूंगा और मैं उसके कलर को एनालाइज करूंगा। जो एरिया रेड होगा, रेड एरिया का मतलब इफेक्टेड एरिया है, जो एरिया ब्लू या ग्रीन होगा वो नॉर्मल एरिया है। इस तरह से हम डायग्नोस करते हैं कि ब्रेस्ट के किस एरिया में या स्किन के किस एरिया में ट्यूमर है, किस एरिया का टेम्परेचर ज्यादा है रेलेवेंटली। तो ये अर्ली डायग्नोस के लिए भी कैंसर में इस्तेमाल होता है। इसी तरह ये एक स्पोर्ट्समैन है, उसकी बैक इंजरी है, बैक इंजरी में इसके लोअर बैक में इंजर्ड है, इसकी लोअर बैक, यहां के टिश्यूज डैमेज हैं, टेम्परेचर यहां का ज्यादा होगा तो डेफिनेटली जहां का टेम्परेचर चेंज होगा लिक्विड क्रिस्टल अपने रंग को लाइट के साथ खेल कर चेंज करता है। टेम्परेचर के बदलने से होता क्या है, वही बार बार बात बता रहा हूं, टेम्परेचर के बदलने से वही पैटर्न चेंज होगा। इसके अंदर जो लिक्विड क्रिस्टल मैंने इसकी बैक पे ब्लैक कलर का देखे पेंट किया हुआ मैंने सारा, तो जहां का टेम्परेचर चेंज होगा रेलेवेंटली ज्यादा होगा वहां पे कलर चेंज आएगा, यहां टेम्परेचर लो है तो यहां का कलर चेंज आएगा। अकॉर्डिंग टू द कलर लिक्विड क्रिस्टल डिफरेंट तरह के कलर पैटर्न को शो करता है। आखिरी यूज है लिक्विड क्रिस्टल्स आर इंटेग्रल टू द डिस्प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज डिजिटल वॉचेस, कैलकुलेटर्स, लैपटॉप, कंप्यूटर। अब तो वैसे तो एलसीडी की जगह पे एलईडी आ गई हुई है, लाइट इमिटिंग डायोड आ गया हुआ है,
बाय द वे ये किसी दौर में यूज होते थे। दीज डिवाइसेस ऑपरेट बेस्ड ऑन द ससेप्टेबिलिटी ऑफ वीक मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। व्हाट आर वीक मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स? जैसे कि मैंने बोला, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं इनके दरमियान में जो बाइंडिंग है वो वीक है, ठीक है। वीक बाइंडिंग की ही को ही फायदा उठाते हुए हम इनको ब्रेक कर लेते हैं और लेयर्स की अरेंजमेंट को मैनिपुलेट करके, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स को मैनिपुलेट करके हम इसको मैनेज करते हैं। एक बात मैं यहां बताता चलूं स्टूडेंट्स, ज्यादातर वो सॉलिड्स लिक्विड क्रिस्टल्स बिहेवियर शो करते हैं, मतलब कि इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, क्योंकि रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो लेयर्स के अंदर अरेंज होते हैं। जितने भी मॉलिक्यूल्स रॉड लाइक स्ट्रक्चर हैं जब वो लेयर्स में अरेंज होते हैं तो उनकी लेयरिंग को फिर हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक भी है। लिक्विड क्रिस्टल टू टेम्परेचर, प्रेशर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हम इनको क्या करते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर, हम इन पैरामीटर्स की मदद से इनको मैनेज करते हैं। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। लिक्विड क्रिस्टल आर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन। अब आप लोगों ने क्रोमेटोग्राफी कभी नहीं पढ़ा तो बस इतना याद रखें, ये एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसकी मदद से हम चीजों को सेपरेट करते हैं, तो उसमें भी इसका रोल है। ऑसिलोग्राफिक, ऑसिलोग्राफिक क्या होता है? आप अक्सर हॉस्पिटल्स में देखते हैं जिसमें हार्ट बीट चलती है, उसकी स्क्रीन ऑसिलोग्राफिक, वो बेसिकली मशीन ऑसिलोग्राफिक है। ऑसिलोग्राफिक, टीवी डिस्प्ले, सबके अंदर जो फिनोमेना है वो लिक्विड क्रिस्टल स्क्रीन्स का फिनोमेना है, जो मैंने आपके साथ सिमुलेशन के साथ भी शेयर किया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से लिक्विड क्रिस्टल्स के डेली लाइफ में यूज समझ आ गए। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि आपको समझ आया कैसे टेम्परेचर चेंज होने से लेयर्स के स्ट्रक्चर में तब्दीली आती है, और लेयर्स के स्ट्रक्चर में तब्दीली आने से कैसे बायरफ्रिंजेंस जो है वो चेंज होती है, और बायरफ्रिंजेंस के चेंज होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, और किस तरह से लाइट के एंगल्स के चेंज होने से कलर पैटर्न में तब्दीली आती है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है। कोई सवाल है, किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस करें, अदरवाइज फिर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। कैमरे में भी नहीं, कैमरे में लिक्विड नहीं होता। बेसिकली ये डिस्प्ले जितनी स्क्रीन है उसके अंदर ये लिक्विड क्रिस्टल यूज होता है। जो कैमरे की स्क्रीन पे डिस्प्ले, वो एलसीडी पे, उसमें यही फिनोमेना है। जहां पर एलसीडी का लफज आ गया ना, उसका मतलब ही क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लेकिन जहां पर एलईडी का लफज आ गया वो फिर इसे अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, लाइट एमिटिंग डायोड, वो फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, और कोई सवाल? थैंक यू, शुक्रिया।